मैं बछड़ा या सांड। लोग कहते हैं कि मैं तुम्हारी फसल उजाड़ रहा हूँ और सड़कों पर कब्जा कर रहा हूँ। मैं तुम मनुष्यों से पूछता हूँ कि इतने कम समय में ही इतना अराजक क्यों हो गया। मैं तो हजारों वर्षों से तुम्हारे पूर्वजों की सेवा करता आ रहा हूँ। मैं मनुष्यों का दुश्मन कैसे बन गया। अभी कुछ सालों पहले तो लोग मुझे पालते थे, चारा देते थे, मेरी सेवा करते थे, लेकिन अब मनुष्य ज़्यादा सभ्य हो गया है। ट्रैक्टर ले आया, बैलों वाले कोल्हू जिनसे बैलों द्वारा सिंचाई, खेतों के लिए पानी निकाला जाता था, अब उसकी जगह मोटर पंपिंग सेट से पानी निकालने लगा और मुझे खुला छोड़ दिया। मैं कहाँ जाता, कहाँ चरता और क्या खाता। मनुष्यों ने चारागाहों पर कब्जा कर लिया और अपने मकान बना लिए। अब पापी पेट का सवाल है। अपना पेट भरने के लिए अपने मित्र मनुष्य से ही संघर्ष शुरू हो गया। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने अपना पेट भरने के लिए मुझे काटना शुरू कर दिया। मैं फिर भी चुप रहा। सोचा चलो किसी काम तो आया तुम्हारे। मेरी माँ गाय ने तुम्हें हमारे हिस्से का दूध देकर तुम्हें और तुम्हारे बेटे को पाला, लेकिन अब तो तुम लोगों ने उसे यानी मेरी माँ यानी गाय को ही खुला छोड़ दिया, घर से बाहर निकाल दिया। इधर पिछले सालों से कई मनुष्य मित्रों ने मुझे काटने से बचाने का अभियान चलाया, लेकिन जब मैं अपना पेट भरने गलती से उनकी फसल खा गया तो वही मित्र मुझे बर्बादी का कारण बताने लगे। शायद अब यही चाहते हैं कि मैं काट ही दिया जाता। मित्र, बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी जीवन भर सेवा करूँगा, तुम्हारे घर के सामने बांधा रहूँगा, थोड़े से चारे के बदले में तुम्हारे खेत भी जोत दूंगा, रहट से पानी भी निकाल दूंगा, गाड़ी से सामान ढो दूंगा। बस मुझे अपना लो, मुझे रहने की थोड़ी सी जगह दे दो, थोड़ा सूखा भूसा भी दे देना, उसे मैं खुशी खुशी खा लूँगा, उसी में खुश रह लूँगा। लेकिन क्या मेरे इस निवेदन का तुम पर कुछ असर पड़ेगा? अरे तुम लोग तो अपने लाचार बूढ़े माँ बाप को भी अपने घर से निकाल देते हो, जो तुम मनुष्यों को पाल पोस कर बड़ा करते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। फिर भी मेरी क्या औकात, मैं ठहरा एक जानवर। तुम मनुष्य आधुनिकता के चक्कर में मॉडल होते जा रहे हो और ज़्यादा पैसे के चक्कर में प्रकृति, जीव जंतुओं पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। हर चीज़ को तुम लोग इस्तेमाल करके फेंकते जाते हो, जैसे मुझे व मेरी माँ को गाय को फेंक दिया। मैं तो सुना हूँ कि तुम लोग अपनी नवजात कन्याओं को भी मारकर नदी और नालों में फेंक देते हो। तुम मनुष्य वाकई सबसे बड़े निर्दयी और खूंखार जानवर हो। खूंखार जानवर तो बेवजह ही बदनाम है, सबसे महाखूंखार तो तुम हो। इस्तेमाल करो और फेंको की एक आदत में एक चीज़ वो है पॉलीथीन। अब पॉलीथीन तुम सब के लिए जी का जंजाल बनेगी। तुम्हारी गंदी आदतें तुम्हारे लिए भी अभिशाप बनेगी। तुमने जीव जंतुओं और प्रकृति की कद्र नहीं की है, तुमको सज़ा मिलेगी। और कोरोना जैसी महामारियों के आने से उस सज़ा की शुरुआत हो चुकी है। दोस्तों, बछ यानी बछड़ा गाय के छोटे बच्चे को कहते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति गोवंश पर कई पर्व मनाए जाते हैं। इनको मनाने का मतलब है कि गाय और बछड़े का महत्व समझना है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कहते हैं कि श्री कृष्ण को गाय और बछड़े बहुत ही प्रिय थे। गाय का घी अमृत के समान है और गाय की पीठ पर उंगलियां फेरने से ब्लड प्रेशर सामान्य हो जाता है। आज मानव सभ्यता ने प्रकृति और जीव जंतुओं से मानव नाता तोड़ ही लिया है। परिणाम स्वरूप हम सैकड़ों बीमारियों और खतरनाक खतरों से घिर चुके हैं। हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति में इनके महत्व को यूं ही तवज्जो नहीं दी। हमारे पूर्वजों ने लंबे समय से सीख कर ही हम लोगों को इसके लिए प्रेरित किया है। प्रकृति के संरक्षण का जिम्मा किसी एक व्यक्ति का नहीं है। हम सबको मिलकर गंभीरता से विचार करना होगा, क्योंकि कोई एक व्यक्ति कोई कितना भी प्राकृतिक जीवन जिए परंतु बीमारी से नहीं बच सकता, क्योंकि सांस तो इसी आबो हवा में ले रहा है। आओ संकल्प लें, गौवंश की रक्षा करें, संरक्षण करें, प्रकृति व जीव जंतुओं की रक्षा करें। आप हमें इस पोस्ट के बारे में अपनी राय अवश्य दें, वह पोस्ट को शेयर करें तथा अपनी राय कमेंट के माध्यम से हमें अवश्य बताएं और पेज को फॉलो अवश्य कर लें। धन्यवाद, नमस्कार।